नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। आपने देखा होगा, अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये 64 अंकों का महामंत्र है। ये एक बार देख ली। इसमें जो अंक लिखे हैं वो हिंदी में लिखे हैं मित्रों, हिंदी में। इसको ठीक से ध्यान से देख लें, इसलिए मैं इसको बार बार फोकस कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है मित्रों, मैं बता रहा हूं जो आपको। ये मच्छिंद्र नाथ तंत्र का एक यंत्र है। गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु जो थे मच्छिंद्र नाथ जी, मच्छिंद्र नाथ संहिता, ये ऋषि मुनियों ने लिखी है। ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये गिरनार पर्वत में हमारे गुरु जी थे। हम कई बार गए। तो गिरनार में आप जैसे चढ़ाई शुरू करेंगे, नीचे एक सीधे हाथ तरफ जाएंगे तो एक आश्रम बना हुआ ब्रह्मलीन है। उनके प्रसाद स्वरूप कुछ चीज़ें हमको मिली थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही अद्वितीय चीज़ आपको बता रहा हूँ। अभी इसके बारे में जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको देख लें अच्छे से। 64 योगिनी, आपने 64 योगिनी का मंत्र मैंने आपको बताया था। ये 64 योगिनी का अक्षर मंत्र है। वो भी अक्षर ही थे, पर उसमें एक से पूरे 64 थे। इसमें पूरे 64 आ जाते। ये उसका बीज मंत्र है। ये उसका बीज मंत्र, क्योंकि उसमें लिखने, दीपावली पे लिखना पड़ता है और उसको लिखने की विधि बड़ा कठिन, बड़े एक विधि से लिखना पड़ता है। उसको तिरछे चलते हैं अंक। वो अगर आपने उसमें जरा से भी गड़बड़, उसको पहले 108 बार लिख के उसको पानी में बहाओ, दिवाली के पहले, दिवाली की रात को, फिर उसके बाद उसको सिद्ध करना पड़ता है। तो ये उसका बीज मंत्र है। ये काय के लिए है मित्रों? इसको मंगलवार के दिन लिखना है। मंगलवार के दिन इसको आप सुबह हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाइए और प्रसाद लगाइए। हनुमान जी को प्रसाद चिरौंजी फुटाने का लगता है, और चिरौंजी फुटाने का प्रसाद लगा के भगवान से विनती करिए कि हे प्रभु, हमको इसमें सिद्धि प्रदान करें। और इसको लिखिए। ये भूत पिशाच को भगाने का मंत्र है। जिस भी व्यक्ति को भूत पिशाच बाधा लगी हो, यक्ष किन्नर खबीस हबीस, ये इस तरह के जो जिन्न जिन्नात जो लगते हैं, प्रेत बाधा, जो आप घूम रहे हो ना, आप देख रहे हैं बेचारे परेशान हो रहे हैं, ये बाबा जी के पास, वो बाबा जी के पास, इनके पास परेशान हो रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने देखा कई, सब तो नहीं, पर कुछ बाबा जी ऐसे हैं जो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में भी हाथ लगा के भूत भगाने के बहाने से कर रहे हैं, जैसे वीडियो भी डले हैं। ये बड़ी खराब बात है। और भारतीय संस्कृति में, भारतीय सनातन में का ये जो हास्य उड़ा रहे हैं, इससे पूरे भारतीय सनातन को नुकसान पहुंचता है। लोग हंसते हैं, ये क्या कर रहे हैं आपके बाबा जी। तो मेरे को दुख हुआ, तो मैंने फिर गुरु गोरक्षनाथ के जो मेरे को पास जो बना हुआ, जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया था, मैंने कहा प्रसाद बांट दूं ताकि आप लोग खुद करो। इसको क्या करना है, मंगलवार के दिन मैंने जैसा बताया, भगवान के सामने नहा धो के लाल आसन पर बैठ के उत्तर की तरफ मुख करके भोजपत्र में ये बना लेना है। इसको बनाने का तरीका क्या है कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है। जैसे इसमें अलग अलग लिखा है 1 2, तो पहला 1 अंक लिखेगा, फिर 2 अंक लिखेगा, फिर 4 5 6, ऐसा लिखना। 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस अंक में इसको लिखना है। मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। तो हमेशा कोई भी यंत्र को बढ़ते क्रम में लिखना चाहिए। जब आप इसको लिख लें, इसके ऊपर अक्षर इसको लिखना है। जो लिखेंगे आप गोरचंद की स्याही से लिखना है या अष्टगंध की स्याही से इसको लिखना। नहीं मिले तो लाल चंदन मिलता है बाजार में, लाल चंदन, केसर भी बाजार में मिलता है, और सफ़ेद चंदन भी मिलता है। ये 3 चीज को घिस के स्याही बना के अनार की कलम से लिख दीजिए। बस लिखने का तो फिर वो अष्टगंध ही होना चाहिए, पर इससे भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। और इसको छोटा सा बनाइए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइए।
4x4 इंच का बना लीजिए, 3x3 का नहीं, इसमें डायमेंशन बराबर होना चाहिए। 4x4, 2x2 ऐसा लेना है हमको, 8x8, 3x3 नहीं लेना, 6x6 नहीं लेना, पूर्णांक होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। इसको बना के और एक लाल कपड़े में बांध के और पन्नी में बांध के, जिसको भूत प्रेत बाधा लगी है उसको गले में बांध दीजिए, उसको गले में बांध दीजिए और एक जल भरिए किसी तांबे के लोटे में और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए। उसको पानी को उसके ऊपर छिड़किए और उसको पानी पिला भी दीजिए। उसके बालों में, महिला है तो बालों में अच्छे से लगा दीजिए। ऐसा आपको जिस दिन आप बनाए उस दिन से उस दिन तक इसको करना, मतलब पूरे 7 दिन करने के बाद मंत्र को खोल के, यंत्र को खोल लीजिए, गले से बहते पानी में बहा दीजिए। आपके देखिए भूत बाधा समाप्त हो जाएगी। ये भूत बाधा महिलाओं को क्यों लग रही है? पहले महिला बाल, ये जो भूत प्रेत बाधा जिन्न पिशाच जो होते हैं ना, ये बालों को पकड़ते, काले रंग को पकड़ते हैं। शनि राहु केतु ये सब काले रंग को पकड़ते हैं। आजकल महिलाएं बाल खुले छोड़ के इधर उधर घूमती है। बाल बंधे होते थे पहले पुराने जमाने में, इसलिए बोलते थे सिर ढक के जाइए, बाल दिखना नहीं चाहिए। ये जो होता है ना उपद्रव, ये खुले बाल के कारण होता है। इसलिए बाल पकड़ पकड़ के भूत उतारने वाले मारते हैं, कई कुछ करते हैं। बाल फैला के औरत नाचेगी, उसके सिर पे सवारी हो जाती है। तो सिर को हमेशा ढक के रखना चाहिए। आजकल महिलाएं सुनती नहीं। हमारा जो पुरातन विज्ञान था ना, सांस्कृतिक, वो बहुत अच्छा था। उसका पालन नहीं होने से ये परेशानियां हो रही है। और ये तंत्र मंत्र उतारने वाले देखिए, भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात जो होते हैं ना, 2 डायमेंशन होते हैं, उनमें मोटाई नहीं होती, इसलिए वो दिखते नहीं है। और हम में मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती, इसलिए हमारे 3 डायमेंशन, हमारी आँख 3 डायमेंशन देखने के लिए, जिसमें 3 डायमेंशन होंगे वो चीज़ हमको दिखेगी। 2 डायमेंशन की चीज़ हमको नहीं दिखेगी। परंतु ये भूत प्रेत उतारना, जो अब 3 डायमेंशन वाली चीज़ हमको दिखती नहीं है, उसमें शरीर होता ही नहीं है, तो भाषा कैसे बोल देते हैं? आप ये सोचो, वो भूत भाग जा, बता तेरा क्या नाम है, और तू ऐसा शू शू करके उसको भगा देते हैं भूत को। मेरे तो समझ में नहीं आता भैया कैसे भगाते हैं ये, क्योंकि भूत हिंदी समझता नहीं। हिंदी कैसे समझेगा भूत? उसका डायमेंशन ही नहीं, शरीर तो छोड़ दिया, आत्मा कोई आदमी की भाषा थोड़ी जानती। भारत में 360 भाषा है हिंदी की, अलग अलग, हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती। भूत हिंदी समझ रहा है? नहीं समझता भैया। ये परेशान मत होइए आप, ये ग्रंथों में सब कुछ है। अब हमारे अंग्रेजी मीडियम के कारण बच्चे इंग्लिश पढ़ने लग गए हैं, तो ये जो संस्कृति है हमारी ख़त्म हो रही है। अब हिंदी के शब्द ही नहीं बोले, हिंदी का अक्षर नहीं जानते, उसका दुष्परिणाम है ये। आप अंग्रेजी पढ़ो, हमको अंग्रेजी से कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी धर्म संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी धर्म संस्कृति बहुत ही पुष्ट है, बहुत विधायक है, और जन्म से जुड़ी है, मूलभूत जुड़ी है, जमीन से जुड़ी है, और प्रैक्टिकल है। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल कोई संस्कृति दुनिया में है ही नहीं। सब 1500 के, कोई 1400 साल पुरानी है, कोई 1500 साल। हमारा पुरातन सनातन धर्म है 5000 से भी पहले, वेदों में सब है। अग्नि पुराण में मिलेगा आपको ये यंत्र, और मच्छंदरनाथ संहिता में मिलेगा। पुराने ग्रंथ लुप्त, अब हम तो पढ़ने ही लिखना छोड़ दिए, बच्चों ने तो पढ़ने ही मोबाइल के भरोसे हो गए। तो दिक्कत ये हो रही है कि आप परेशान होते, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आपको अंग्रेजी जो पढ़ाना है ये लेबर बनाने के लिए कि आप विदेश में जाके हम तो नौकरी करेंगे। हमारे देश में इतना है कि देख ही रहे आप, बाबा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप फालतू के चक्कर में ना पड़ते हुए इसको बना के बच्चे को पहना दीजिए, आपको आशातीत लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई बड़ा काम नहीं है। फालतू भटकने से, पैसा खराब करने से, समय नष्ट करने से 21 बार आओ, 22 बार आओ, आप खुद कर लो भैया। कैसे नहीं होता? एक बार में नहीं होगा, 2 बार करो, 2 सप्ताह, 15 दिन कर लो। नवरात्र आ रही, इसमें तो आप, अगर आपने 9 दिन कर दिया ना ये काम, मैं भरोसे के साथ बोलता हूँ बिल्कुल हो जाएगा आपका काम। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद, आपको पुनः नमस्कार करते हुए आज मैंने ये जानकारी दी।
आप इसका लाभ उठाइए, सबको बताइए, ताकि सब लोग अपने ये भूत प्रेत की परेशानियों से मुक्त हो सकें। नमस्कार मित्रों।